नाम योगी आदित्यनाथ। भारत की राजनीति और दुनिया की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा। दुनिया में कोई भी मुद्दा हो, भारत में कोई भी मुद्दा हो, बेझिझक बोलने वाला व्यक्ति नाम है योगी आदित्यनाथ। श्री राम मंदिर के पूर्वधा, निर्माण के पूर्वधा श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी ने कहा था कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम मंदिर का निर्माण होगा। योगी आदित्यनाथ आज जो नाम बन चुका है पूरे भारत की राजनीति में, यूं ही नहीं बना है। योगी आदित्यनाथ को मिटाने के लिए हमारे देश के कुख्यात अपराधियों ने पूरी तरीके से जाल बिछा लिया था, क्योंकि सभी को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा भारत में हिंदुत्व की रात चलेगी। योगी आदित्यनाथ ये जो नाम है, नाम यूं ही नहीं पड़ा है। ये नाम तप, तपस्या, त्याग, अर्पण, तर्पण से मिलकर बना है। योगी आदित्यनाथ कोई सोशल मीडिया से निकल के नहीं आए हैं। योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ को एक मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जिस उत्तर प्रदेश को लेकर ये धारणा थी, उत्तर प्रदेश गुंडा, बदमाश, बलात्कारी, भ्रष्ट नेताओं की एक झुंड के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को एक विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, जब योगी आदित्यनाथ के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस अपने संगठन के नेताओं, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सांसद थे। केशव प्रसाद मौर्य उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लोगों को लगता था कि योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुत्व वाले व्यक्ति हैं, वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को नहीं चला पाएंगे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमेशा राइट चलते रहते थे। मुजफ्फरनगर दंगा हो, बिजनौर का दंगा हो, मथुरा का दंगा हो, इन सब को लेकर लगता था कि योगी आदित्यनाथ एक तरफा फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश का जन जन ये सोचता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन सब के इतर फैसले लेने शुरू किए और आज योगी आदित्यनाथ का जो राज है उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन गया। राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, उपराष्ट्रपतियों, यहाँ तक कि दुनिया के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी योगी मॉडल की तारीफ करते हैं। दंगाई, गुंडे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो योगी का बुलडोजर एक्शन है, ये एक मिसाल बन चुका है। और आज इसकी कॉपी पेस्ट उत्तर प्रदेश का जो एक कॉपी पेस्ट बुलडोजर मॉडल है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, मतलब जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दुनिया के किसी भी मुद्दे पे बोलने में झिझकते नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे इजराइल का मुद्दा हो, चाहे अमेरिका का मुद्दा हो, या देश के अंदर किसी भी हिस्से में हो रहे दंगा, अपराध, राजनीतिक परिचर्चा पर योगी आदित्यनाथ खुले आम बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ बोलना शुरू किए तो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बौखला से गए, क्योंकि उनकी हैसियत को, अखिलेश यादव की हैसियत को योगी आदित्यनाथ ने दिन पे दिन कम करते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, समाजवादी पार्टी की हालत कितनी पतली कर दी है। अखिलेश यादव के झूठ, षड्यंत्र, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब पे योगी आदित्यनाथ कड़ा प्रहार करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमले होते हैं, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, चाहे बिजनौर का मुद्दा हो, या अतीक अहमद का मुद्दा हो, मुख्तार अंसारी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर
जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं और जो उनका एक्शन होता है, इससे आप समझ सकते हो कि योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में कितना बड़ा नाम बन चुके हैं। अभी हाल में 1-2 इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया था कि मुख्तार अंसारी को लेकर आपका क्या कहना है, उन्होंने साफ बोल दिया एक दिन तो उसे मरना ही था। आप सबको याद होगा कि जब अतीक अहमद ने उमेश पाल का हत्या करवाया था, उस हत्या को लेकर लगातार अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पे आवाज़ उठा रहे, क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया था और अखिलेश को ये डर था कि योगी आदित्यनाथ इसको ख़त्म करा देंगे। लगातार सदन में यही बहस चल रही थी, विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ को लगातार भड़काया जा रहा था कि कुछ बोले। उसके बाद योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं, कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया था। मैं इसी सदन में कहता हूँ, मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के रामबाण हो गए, ये लक्ष्मण रेखा हो गई थी। और आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था, उनकी पुलिस ने क्या किया था, पूरा नामो निशान मिटा दिया, उस माफिया को मिट्टी में मिला दिया। योगी आदित्यनाथ आज भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। आदित्यनाथ योगी, मुख्तार अंसारी का उनका पुराना झगड़ा, आपको याद होगा मोहम्मद आजम खान का, इन सब जैसे कुख्यात अपराधियों को योगी ने जिस हिसाब से अंदर डाला, जिस हिसाब से उन पर कानूनी कार्रवाई की, इससे आप साफ समझ सकते हो कि योगी सिर्फ योगी ही नहीं है, कुशल राजनेता है, कुशल रणनीतिकार है, संगठन करता है, एक रणनीति अपनाते हैं, जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, वो लगातार यही कहते थे कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझा देंगे। तो आप समझ सकते हो, दिल्ली में 2 बैठे हैं, यूपी में 1 बैठा है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी अमित शाह बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। अगर सोचिए अगर 3 तिकड़ी केंद्र में हो जाए, अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो स्थिति क्या होगी। अभी हमारे देश में संविधान पर चर्चा हो रही थी, संविधान के 75 साल पूरे हुए तो उस पर चर्चाएं शुरू हुई, तो लगातार विपक्षी दलों द्वारा संविधान का मजाक उड़ाया गया, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, संविधान ये है, फलाना है। तो योगी आदित्यनाथ रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, कुंभ के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद संविधान के बारे में पूछा जाता है, बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पूछा जाता है। तो आप सबने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक बयान दिया था। अब सोचिए योगी का कद कितना बड़ा है। योगी का एक बयान बीजेपी को 2 राज्य जिता देती है, पूरा जम्मू जिता देती है, आधा झारखंड जिता देता है। बटेंगे तो कटेंगे। आज योगी के इस बयान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ के इस बयान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं और बड़े तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद बयान दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मुंबई में बैनर लगे, पोस्टर लगे योगी आदित्यनाथ के बयानों का, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये जब दोनों बयान निकले, जब दोनों पोस्टरों पे लगे, तब भारत की राजनीति बदल गई। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने 148 में से 132 सीटें बीजेपी को दिला दी। जिस हरियाणा में लगा था बीजेपी हार जाएगी, उस हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई। जब रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी संविधान
पूछने लगे धर्मनिरपेक्ष ये सब फलाना ठिकाना, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया संविधान की मूल प्रति में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर फलाना ठिकाना ये सब कुछ है ही नहीं, ये तो संशोधन करके लाया गया है, ये ज़बरदस्ती उसमें घुसेड़ा गया है। तो योगी आदित्यनाथ आज भारत की राजनीति में नाम हो गए। योगी आदित्यनाथ को याद होगा वो जब बयान देते हैं उनके बयानों के इर्द गिर्द पूरी मीडिया घूमती रहती है, उनके बयानों के इर्द गिर्द देश की राजधानी घूमती है। योगी आदित्यनाथ क्या बयान दे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पे लोग धरना प्रदर्शन कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। अमित शाह के बयानों पे लोग धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, फलाना ठिकाना, अनशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने आज तक क्या सुना, क्या देखा कि योगी आदित्यनाथ शरीयत पे कुछ बयान दिए हों, मदरसे पे बयान दिए हों, मुस्लिमों पे बयान दिए हों, बटेंगे कटेंगे पे तो बयान दिए हों? किसी ने धरना प्रदर्शन किया? किसी ने अनशन किया? किसी ने कुछ भी किया? नहीं किया, क्योंकि ये पावर है योगी आदित्यनाथ का, ये पावर है उस व्यक्ति का। लोगों को पता है कि अगर हम अनशन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ये व्यक्ति तो हम ही से वसूल लेगा, ये सभी को पता है। योगी आदित्यनाथ आज भारत सहित दुनिया के देशों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। योगी इज़ बेस्ट। आपका मनपसंद नेता कौन है? हमारे तो सिर्फ 2 हैं, 3 हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। आप बताइए आपके मनपसंद नेता कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली जो परिचर्चा होगी किसी और नेता की ऐसे ही परिचर्चा होगी, उसके व्यक्तित्व के बारे में ऐसे ही बताई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेटर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आप देखे होंगे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की बात हो, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की बात हो, योगी हमेशा आगे रहते हैं। जो लोग कहते थे ये योगी हैं, ये आधुनिकता को नहीं जानते, योगी ने सबको जवाब दिया। आज इलेक्ट्रॉनिक सिटी उन्होंने नोएडा को बना के रखा, बीड़ा ईड़ा, मतलब छोटे छोटे जिलों में भी योगी ने इंडस्ट्रियों को स्थापित किया। एक जिला एक उत्पाद के रूप में योगी लगातार उद्योगों के बढ़ाने का काम हर एक जिले में कर रहे हैं। योगी इस मुहिम पे है कि सभी को उनके ही जिले में नौकरी मिल जाए। योगी आदित्यनाथ की जो सोच है वो सोच सिर्फ मंदिर मठ तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जो सोच है भारत और उत्तर प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, योगी इस पे काम करते हैं। योगी सिर्फ योगी नहीं है, योगी आज भारत की राजनीति के योगी बन गए हैं। दोस्तों, अगर ये ऑडियो क्लिप आपको सही लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, जिससे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योगी आदित्यनाथ के इस सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति से ऊपर उठाकर एक कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति और आधुनिक राजनीति में योगी कितने सेट बैठते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। धन्यवाद।